एक कहानी की सीख से इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। ये कहानी हर वर्ष सैकड़ों विद्यार्थियों की होती है और अगर मैं बात करूं अपने अनुभव की तो मैंने हजारों विद्यार्थियों को इस कहानी के मद्देनजर बर्बाद होते हुए देखा है। क्योंकि सीयूईटी पीजी में बेहतर स्कोर प्राप्त कर लेना सिर्फ इसका मायने नहीं रखता कि आप बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपने सीयूईटी पीजी में कम स्कोर भी पाया है तो भी आपके चांसेस बने रहते हैं कि आप बेहतर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि बेहतर स्कोर पाने वाले भी यूनिवर्सिटीज में नहीं पहुंच पाते बढ़िया यूनिवर्सिटीज में, और थोड़ा सा उनसे कम स्कोर पाने वाले भी बेहतर जगह पहुंच जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2026 रिजल्ट आउट हो चुके हैं। काउंसलिंग का इंतजार आप सभी को है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अब अपनी अपडेट देना शुरू करने वाली हैं, नोटिसेस दे रही हैं कि कब से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्ट करने वाली है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज। तो इस काउंसलिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। इस वीडियो को हम दो तरीके से आज कवर करेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, पॉइंट नंबर 1 हम कवर करेंगे काउंसलिंग हेल्प प्रोसेस, यानी मेरे द्वारा काउंसलिंग के हेल्प का प्रोसेस क्या होगा। एंड सेकंड इज काउंसलिंग प्रोसीजर, यानी काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा। बिफोर दैट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल। और हमारा सेकेंडरी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, काउंसलिंग स्टडी कैपिटल सीयूईटी पीजी, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप जितने भी स्टूडेंट्स सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके रखें। बहुत जल्द कोर्सेज की सूचना आपको हमारे ऐप पर मिलने वाली है। और हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। इस नंबर पर मैसेज करिएगा, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। तो जिस कहानी की चर्चा कर रहा था मैं पहले उसको मैं समझा दूं। देखिए, होता क्या है कि जितने भी विद्यार्थी कम स्कोर प्राप्त करें, जैसे मान लो कि बहुत कम जो प्राप्त किया उसको तो बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती, लेकिन जिसके नंबर में 10 से 15 नंबर का गैप है किसी विद्यार्थी से, तो 10 से 15 ऊपर वाला भी नहीं पा पाता है और नीचे वाला प्राप्त कर लेता है। कारण वजह सिर्फ उसके पीछे एक छोटी सी होती है कि वो विद्यार्थी जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के एक एक पल की खबर को ध्यान में रखता है, उससे कोई भी फीस पेमेंट की लिंक नहीं छूटती है, उससे किसी भी राउंड के कट ऑफ नहीं छूटते हैं, उससे स्पॉट राउंड और मॉपअप राउंड नहीं छूटता है। यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक उस काउंसलिंग पर उसकी नजर रहती है, और जिसकी नजर लगातार बनी रहेगी एडमिशन वही पाएगा। भले ही आप बेहतर स्कोर प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले ही कट ऑफ में अपने आप को हार मान लिया कि यार अब मेरा इसमें क्या नहीं होगा, और आपने अगर उस यूनिवर्सिटी का अपडेट लेना छोड़ दिया और सेकंड राउंड थर्ड राउंड के कट ऑफ में अगर आपका आ गया और आपको फीस पेमेंट लिंक आई, विद इन 24 या 48 आवर्स अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया, उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा आजीवन आप कभी नहीं बन सकते इस साल के एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। तो शुरू करते हैं अपनी बातों को। सबसे पहले बात करूंगा काउंसलिंग हेल्प प्रोसेस बाय विपुल सर। मैं आपको इस काउंसलिंग में किस तरीके से हेल्प करने वाला हूं। 2 दिन का समय आपको मैं दे रहा हूं। किस चीज के लिए? तो स्टेप नंबर 1 के लिए आपको मैंने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे आपका नंबर बहुत अच्छा आया हो, चाहे आपका नंबर बुरा आया हो, ठीक, दोनों कंडीशंस में आप हमारे इस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, जिससे कि आगे की जितनी भी जानकारी होगी वो आपको हम प्रॉपरली आपके स्कोर के आधार पर, चाहे यूट्यूब हो चाहे आपके नंबर के माध्यम से हो, हम आपको वहां अपडेट पहुंचा सकें कि आपका स्कोर जितना है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन कहां कैसे हो सकता है। तो इस गूगल फॉर्म को मैक्सिमम मार्क्स पाने वाले विद्यार्थी फिल करेंगे और मिनिमम मार्क्स पाने वाले विद्यार्थी फिल करेंगे, मॉडरेट वाले भी फिल करेंगे। यानी ये नहीं सोचना है कि मेरा कम है तो मैं क्यों भरूं या मेरा ज्यादा है तो मैं क्यों भरूं, इस चिंता में नहीं पड़ना है। अगर आप हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े रहना चाहते हैं, इसको जरूर फिल करिएगा। और आपका पूरा का पूरा डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो हमारे पास है, वो किसी अन्य के पास नहीं है, इसलिए घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा काम इसी स्टेप में आपको करना है, एक व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास मैसेज व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं। 2 दिन का और समय है, आप 2 दिन तक मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए ताकि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हर एक विद्यार्थी को प्रॉपर सूचना मैं दे सकूं। और जिन विद्यार्थियों ने मैंने बहुत सारे मैसेज अभी चेक करे हैं उसमें कुछ गलत तरीके से आपने अपनी क्वेरीज को रखा है, तो अपनी क्वेरी को अगर सिलेक्शन वाला पूछना है तो अपना स्कोर लिखिए, 5 पॉइंट ये जरूर लिखिए, अपनी कैटेगरी लिखिए, अपना कोर्स लिखिए, अपना जेंडर लिखिए और अपनी यूनिवर्सिटी यानी ड्रीम यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। ये 5 बातें लिखने के बाद आप अपना सवाल मुझसे पूछेंगे, जिससे कि एक ही मैसेज में आपके सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे और एक रिप्लाई में मैं आपके सारे जवाब दे दूंगा। तो ये स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2, ज्वाइन माई सेमिनार ऑन स्टडी कैपिटल ऐप। आज मेरा एक सेमिनार होने वाला है शाम के 3 बजे, ठीक। तो उस सेमिनार को आप कैसे जुड़ेंगे मैं बता देता हूं। वो शाम के 3 बजे हमारे स्टडी कैपिटल ऐप पे होने वाला है, उसको अभी बता दे रहा हूं।
दूसरा है कि एक तो ये कॉमन सेमिनार हो गया कि जितने बच्चे हमारे साथ कॉमन सेमिनार के लिए जुड़ेंगे, अभी प्रोसीजर पर भी चल रहा हूं। दूसरा हमने एक और ऑप्शन आपके लिए दिया है, ज्वाइन माय इंडिविजुअल काउंसलिंग हेल्प ऑन स्टडी कैपिटल ऐप। ये इंडिविजुअल काउंसलिंग हेल्प का मतलब ये हुआ कि हम आपको इंडिविजुअल यानी पर्सनली आपको हम काउंसलिंग के लिए हेल्प करेंगे, चाहे आपका मैक्स बहुत अच्छा स्कोर है तो भी, चाहे आपका कम स्कोर है तो भी। और इसमें से इस इंडिविजुअल काउंसलिंग में हेल्प तो हम सारी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग की आपकी कर रहे होंगे, हर एक यूनिवर्सिटीज की व्यक्तिगत सूचना आपको हम दे रहे होंगे, ठीक, आपके हर एक क्वेरी को हम सॉल्व कर रहे होंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी की आप काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत आएगी उस दिक्कत को हम तुरंत रिजॉल्व कर रहे होंगे। साथ में 2 यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग, जो आप लोग इधर उधर भागते हो, साइबर पर भागा दौड़ी करते हो, 2 यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी करेगी, जिससे कि आपका स्कोर बेहतर आ सके। तो इन दोनों में जुड़ने के लिए आप स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। ये आपके काउंसलिंग सेमिनार का रजिस्ट्रेशन है, ठीक, जो कि आज शाम के 3 बजे होने वाला है। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से आज जुड़ जाइएगा। और सेकंड जो है आपका वो पर्सनल काउंसलर फॉर योर एडमिशन का है, ये भी हमारे ऐप पर है। तो ऐप पर जाइएगा, या तो ये किसी भी हमारे सीयूईटी पीजी कोर्स वाले में जाइएगा, वहां से आपको ऐप पर रजिस्ट्रेशन इसका मिल जाएगा, या ऊपर स्लाइडर होगा, इसका स्लाइडर आपको नंबर 1 पे दिख रहा होगा, फिर एक बार स्लाइड करेंगे तो यूजी की टेस्ट सीरीज होगी, फिर एक बार स्लाइड करेंगे तो ये आपके पर्सनल काउंसलर का दिखेगा, और यहाँ पे टैप करेंगे, ये दोनों ओपन होगा। जो भी आपको ज्वाइन करना है सेमिनार, तो एटलीस्ट सभी लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि आज ही शाम को 3 बजे होने वाला है। और ये जिनको भी हेल्प चाहिए हमसे, जिनको भी लगता है, क्योंकि देखो आप सभी लोग करोगे क्या अपने काउंसलिंग में जब जाओगे तो पहले तो साइबर का भागा दौड़ी लगाओगे, हर बार 200 300 200 300 आप साइबर को दोगे। अगर खुद से फिल करते हो, पहले तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि साइबर कैफे पर कोई भी विद्यार्थी नहीं फिल कराएगा, क्योंकि साइबर पर फिल कराएंगे तो आपका समय तो जाता ही है कि आप भी वहां उतना ही समय देते हो। दूसरा, साइबर वाले भीषण गलती करते हैं, तो अगर आपके पास लैपटॉप मोबाइल नहीं है तो अगर साइबर पर जाते भी हैं तो भाई एकदम संजीदगी के साथ भरिएगा, क्योंकि जितना आपने एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा था उससे कहीं ज्यादा काउंसलिंग का फॉर्म सही से भरना होगा। एक गलती आपको उस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग से बाहर कर सकती है, एक गलती आपको उस यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से एफिलिएटेड कॉलेज भेज सकती है। ऐसे हजारों उदाहरण मैं देख चुका हूं, और मुझे पता है कि इस साल भी जो लोग सही ढंग से सचेत नहीं रहेंगे वो इस साल भी ये गलती करेंगे। तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ अब आते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट थ्रू लिस्ट। हमने वीडियो ऑलरेडी दे दिया है डॉक्यूमेंट लिस्ट का, उतना डॉक्यूमेंट एटलीस्ट सभी लोग प्रिपेयर कर लें। अगर उतने डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखते हो तो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में आपको तनिक भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, 1% की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। नाउ पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी वाइज। हर एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अपना अलग अलग होगा। इसकी अपडेट मैंने कहा कि जो हमारे साथ इंडिविजुअल काउंसलिंग वगैरह में जुड़े उनको तो हम व्यक्तिगत रूप से सूचित करते रहेंगे। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सारे लिंक को चेक कर लीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो को मैं बहुत संपूर्ण तरीके से बना रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ऐप का लिंक है, इस चैनल पे आप वीडियो ही देख रहे हैं, इस चैनल का लिंक है। इन सभी माध्यमों से आप कनेक्ट रहिएगा। कहीं ना कहीं से आपको सूचना हम हर जगह डालते हैं, तो यहाँ की सूचना मिस हुई तो वहां मिल जाएगी, हर एक सूचना आपको मिल जाएगी। जब यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू होगी तो रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, एक टाइम फ्रेम आपको मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज 15-20 दिन का देंगी, कुछ 1 महीने का भी समय देंगी। उस टाइम फ्रेम में जैसे आपने सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा था वैसे ही अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म भरेंगे। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उसकी भी एक स्पेसिफिक फीस लगती है, उस फीस को पे करेंगे। अगर हमारे इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन में होंगे तब तो हम आपको पूरी तरह से समझा ही रहे होंगे सारी चीजें, उसमें तो आपको फिर कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करके आपको अपने आप को शांत कर लेना है और फिर उस यूनिवर्सिटी के आगे के प्रोसेस का इंतजार करना है। आगे का प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग बाय यूनिवर्सिटीज। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें आप जाकर के थोड़ी उनका सॉफ्टवेयर चलाओगे, वहां अपना प्रोसेस यूनिवर्सिटी कर रही होगी। यूनिवर्सिटी आपको नोटिस निकालेगी कि मैं पहले राउंड का कब दूंगा कट ऑफ, सेकंड राउंड का कब दूंगा, थर्ड राउंड का एलोकेशन कब दूंगा। यूनिवर्सिटी समय समय पर नोटिस निकालेंगी, वो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, दोनों चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो काउंसलिंग चलता रहेगा, ठीक। आपको सिर्फ इस पर नजर बनाए रखना है कि पहला कट ऑफ कब आया, पहला सीट एलोकेशन कब आया, दूसरा कब आया, तो इस पर आपकी नजर बनी रहे। इस पर जब आपकी नजर बनी रहेगी तो आप इंतजार करेंगे अपने सीट एलोकेशन का और कट ऑफ का, ठीक। इंतजार कर रहे हैं, पहले राउंड में हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ इंतजार करो, दूसरे राउंड में हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ इंतजार करो, मान लो तीसरे राउंड में हुआ। तो जब भी सीट एलोकेशन में आपका सीट एलोकेट होगा, आप कट ऑफ के भीतर आएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा फीस पेमेंट का लिंक दिया जाएगा। ये फीस पेमेंट के लिंक भी अलग अलग तरीके से यूनिवर्सिटीज के दिए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको थोड़ा सा लंबा समय देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज विद इन 24 आवर्स का समय देती है कि 24 घंटे के अंदर फीस पेमेंट करिए। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है कि एक छोटी सी फीस पहले पे करो, 500-1000 रुपए की फीस पे करो, आपका पहले हम डीवी कर लें ऑनलाइन वाला, उसके बाद जो है फिर हम आपको दोबारा कंप्लीट कोर्स की फीस की लिंक भेजेंगे, यानी सेमेस्टर की, उसको पे करो तब आप एडमिशन लो। तो ये फीस पेमेंट की लिंक भी अलग अलग तरीके से आती है, जिस यूनिवर्सिटी की जैसे जैसे आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
जब आपने फीस पेमेंट कर लिया, ठीक, आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं हुए, ठीक, फीस पेमेंट फाइनलाइज हो गया, यानी आप ऑलमोस्ट 99% उस यूनिवर्सिटी के आप छात्र हो गए। अब अगला स्टेप सिर्फ एक बचेगा, दैट इज डीवी, और वो होगा ऑफलाइन। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ काउंसलिंग में ऑनलाइन भी हो रहा था जो आपने अपलोड किया था, लेकिन आपको अपना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होगा उस यूनिवर्सिटी में, और उसके कुछ दिनों बाद आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा सूचना आएगी मेल के रूप में, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी बन जाता है क्लासेस का, और उसमें सूचना आएगी कि इस डेट से आपकी कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। तो इस प्रक्रिया में आपको ये प्रक्रिया बहुत छोटी भी लग सकती है, लेकिन जब इसको तोड़ोगे तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, और अभी हम मई के शुरुआत में है, और ये प्रक्रिया एटलीस्ट जुलाई के मिड तक जाएगी, यानी मई, जून और मिड ऑफ जुलाई, यानी एटलीस्ट 2.5 महीने ये प्रक्रिया अच्छे से चलेगी, और उसके बाद भी स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड जाते जाते अगस्त तक भी ये प्रक्रिया खींच के जाती है। इसलिए इस बचे हुए 2 से 2.5 महीनों में अपने आप को कंप्लीटली अपडेटेड रखिएगा, अपने बाकी काम करते रहिए, अपने हॉबीज पर काम करते रहिए। एटलीस्ट आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल का यूट्यूब चैनल रोज शाम को एक बारी खोल के देख लीजिए कि दिन भर में भैया ने क्या अपडेट किया है, सर ने क्या अपडेट किया है, एक बारी मैं चेक कर लेता हूं। अगर इतना करके रखोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और मैंने पहले भी बता के रखा है कि CUET PG स्टडी कैपिटल पर हम जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज होंगी उसको तो हम कवर कर ही रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सबकी काउंसलिंग को हम एक चैनल पे कवर नहीं कर सकते। सो दूसरा चैनल भी रहेगा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सारी बातें मैंने बता दी, और सेमिनार आज होने वाला है 3 बजे। उस सेमिनार का लिंक आपको ऐप पर मिलेगा, जाइए और ऐप पर उस सेमिनार के लिंक के द्वारा उस सेमिनार को कनेक्ट हो जाइए। 3 बजे मैं लाइव आऊँगा, लगभग 2.5-3 घंटे का वो सेमिनार होगा। जो बातें ये आपको है ना, इसको तोड़ तोड़ के जो समझाना है, एक एक बात आपको समझाऊंगा, साथ में आपके जितने भी सवाल होंगे उन सवालों को भी लिया जाएगा। और बाकी ये जो प्रोसेस मैंने बताया, इन दोनों प्रोसेसेस को भी कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिएगा, और व्हाट्सएप पर इस तरीके से मैसेज करिएगा। विद इन 2 डेज आप लोग मैसेज कर दीजिए, ताकि एक साथ बैठूं और मैं काफी घंटे दे करके सबको प्रॉपर्ली रिप्लाई कर दूं, क्योंकि रिप्लाई करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग कहते हैं ना भैया रिप्लाई नहीं आ रहा है, सर रिप्लाई नहीं आ रहा है। और इसीलिए काउंसलिंग के समय मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो स्टाफ को भी नहीं देता हूं। कोर्सेज वगैरह जब आप ज्वाइन करना होता है, ठीक है, कोर्सेज को मैंने स्टाफ को बता दिया कि हाँ इस तरीके से कोर्सेज हैं, सारी जानकारी उनके पास है, वो आपको सूचित कर देंगे। लेकिन काउंसलिंग मुझे पता है कि अगर स्टाफ के द्वारा एक भी गलती किसी विद्यार्थी को, अगर थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन मिली और उस विद्यार्थी का अगर कहीं एडमिशन नहीं हो पाया, तो उसका पूरा का पूरा दारोमदार मुझ पर होगा। भले ही उस विद्यार्थी से मैंने 1 रुपए ना पे किया हो, 1 रुपए ना लिया हो, लेकिन अगर उसने हमसे भरोसा करके कुछ हमसे पूछा था और अगर उसके भरोसे पर तनिक भी दाग लगा, तो वो सीधा सीधा दाग मेरे ऊपर होगा। इसलिए उस दाग को मैं कभी लगने नहीं देना चाहता। और काउंसलिंग में इसलिए भले ही बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन रहता है, लेकिन हजारों विद्यार्थियों का व्हाट्सएप मैं अकेले हैंडल करता हूं, जिससे कि उन सभी विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके। तो ये मेरा प्रयास रहता है, हर साल का प्रयास रहता है। और काउंसलिंग में मेरा बहुत लंबा अनुभव है। मैंने अपनी भी काउंसलिंग कराई जब मैंने अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, पीजी में एडमिशन लिया। उसके बाद मेरे इस यूनिवर्सिटी जहाँ मैं BHU में जहाँ पढ़ा हूँ, मेरे जूनियर्स का भरोसा मेरे ऊपर रहा कि भैया आप मेरी काउंसलिंग कर दीजिए, मुझे हेल्प कर दीजिए, चाहे ग्रेजुएशन के हो चाहे वो PG के हो। और जब मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की तो इस पर भी विद्यार्थियों का भरोसा बना रहा। हर बार ये भरोसा बना रहता है, इसका मतलब है कि हम जो है ईमानदारी से प्रयास करते हैं, और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा लंबा वीडियो रहा होगा, जो पूरा देखे होंगे उनको लाभ मिलेगा, बाकी जो आधा अधूरा देखते हैं भाई वो उनकी जिम्मेदारी, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वो वैसे यूट्यूब चैनल्स के साथ जाना चाहते हैं जो सिर्फ जो है मैम का चेहरा दिखे, कुछ खूबसूरती दिखे, कुछ मजाक हो, ये चीज़ें हो, वो तो अपने भविष्य के साथ जिनको खेलना है वो खेलेंगे, बाकी जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे वो बेहतर जगह पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।